देखो यार, अगर आप लोग मेरी माने तो कल्कि 2898 AD कोई भी गलती प्रिफर नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ही एक मूवी ऑलरेडी गलती कर चुकी है, क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर उसने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसके बाद मतलब मानो पौराणिक और अभी के जमाने में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो पौराणिक और आज के मॉडर्न जमाने का एक कोलैबोरेशन कह सकते हैं वो है, तो ऐसे में कोई भी गलती प्रेफर नहीं किया जा सकता। क्योंकि यार देखो, इस मूवी के लिए दो ऑडियंस है, पहला जो आस्तिक है और दूसरा जो नास्तिक है। जो नास्तिक है वो इसे एक साइंस फिक्शन के नाम पर देखेगा एंड जो आस्तिक है वो इसे अपने भगवान यानी कि कल की अवतार के लिए देखेगा। तो ऐसे में इन दोनों का जो कॉम्बो है ना, वो ऐसे में किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भगवानों को ऐसे दिखा दो, आपत्तिजनक तरीके से दिखा दो तो भी नहीं चलेगा, एंड क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पर आप फिजिक्स की माँ बहन कर दो तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में दोनों को देख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करना है। बाकी यार सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभास की ऑलरेडी एक मूवी ऐसी आ चुकी है जिसने दिलों में मानो खंजर सा चलाया था, जो कि अभी भी चुभता है। क्योंकि प्रभास को जब भी हम देखते हैं तो रामायण का याद आता है, यानी कि आदि पुरुष का याद जरूर आता है। तो ऐसे में कल की मूवी को लेकर के लोग कितने सेंसिटिव है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल की भगवान अभी अवतरित तो नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों के बीच में उनकी आस्था बनी हुई है। क्योंकि कल की का मंदिर भी ऑलरेडी बन चुका है, एंड जो आस्तिक लोग हैं ना, उनके लिए भगवान आए हों या ना आए हों, बट उनके लिए भगवान तो भगवान ही होते हैं। बाकी यार जो भी साइंस फिक्शन के नाम पर देखेंगे, यानी कि जो नास्तिक लोग हैं, उनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और ना जाने क्या क्या चीज़ों में बिल्कुल लॉजिक लगना चाहिए, तभी वो लोग देखेंगे एंड तारीफें करेंगे, वरना वो भी कहेंगे कि भाई साइंस फिक्शन के नाम पर कुछ भी क्यों दिखाते हो। बाकी यार जैसे कि आपको पता है कि ये मूवी एक ट्रायलॉजी हो सकती है या फिर 2 पार्ट्स में आ सकती है, जिसमें कल की भगवान एंड कली का लास्ट में युद्ध होगा एंड सातों चिरंजीवी एक साथ आएंगे एंड उसके बाद मूवी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये मूवी फिक्शन जरूर है, लेकिन कुछ कुछ पौराणिक कथाओं से सत्य कथाएं ली गई हैं, जो कि हमारे पौराणिक कथा यानी कि शास्त्रों में निहित जरूर है। तो ऐसे में शास्त्रों की बातों को झूठ ना साबित करते हुए ऊपर से जो रेफरेंसेस लिए गए हैं उनको भी बिल्कुल जुठलाना नहीं है। यानी कि क्रिएटिव लिबर्टी अपनी जगह है, बट आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि ये झूठ थे या फिर अपनी तरह से कुछ भी एडिशनल नहीं जोड़ सकते। लाइक मैं बात कर रहा हूँ, लाइक आप जैसे क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हनुमान जी को दिखा दोगे कि वो आशिकी कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अश्वत्थामा को तो आपने बिल्कुल सही दिखाया। कल की अवतार का रोल कौन प्ले करेगा ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। बट बात करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मुझे लगता है कि भैरवा एंड अश्वत्थामा के ही ऊपर में ये सारा का सारा बेस होगा ये मूवी का। 3 घंटे की मूवी जरूर है, बट क्रिएटिव लिबर्टी, पौराणिक कथाओं से रेफरेंसेस, यहाँ तक कि मॉडर्न जमाने की हाईटेक टेक्नोलॉजी, इन सब को लेकर के भी मूवी के बारे में इतना हाइप जनरेट जरूर हो जाता है कि लोग चाहे नास्तिक हो या फिर आस्तिक हो, लोग मूवी के लिए एक्साइटेड जरूर है। बाकी यार फर्स्ट ट्रेलर ने तो मुझे उतना खुश नहीं किया था, बट सेकेंड ट्रेलर इट्स अमेजिंग यार, क्योंकि इसमें सब कुछ है। लाइक आप एक्शन सीन्स देख लो, लाइक आप महाभारत से रेफरेंसेस देख लो, जिसमें उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र का चल जाना है, या फिर अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की लड़ाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर थ्योरीज की ही बात करें ना, तो मुझे लगता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी है, जो कि रूप बदल करके ये देखना चाहते हैं कि भाई अश्वत्थामा इस लायक है कि नहीं जो कल्कि की रक्षा कर सके, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है ना। थ्योरी तो थ्योरी होती है, क्योंकि यार प्रभास जैसे बड़े स्टार के लिए कल्कि अवतार का ना होना, यानी कि मूवी में होकर के कल्कि जैसा मेन रोल को ना करना, इवन कोई मेन रोल में ना होना, ये भी इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि प्रभास जैसे बड़े स्टार का एक मेन रोल होना मूवी में बहुत जरूरी है, वरना लोग गुस्सा हो जाते हैं। बाकी यार मेरे थ्योरी के हिसाब से तो हनुमान जी हैं। बाकी मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर तो याद नहीं आता सातों चिरंजीवी में से जो प्रभास जिनके रोल में सूट करेंगे, या फिर प्रभास को जो रोल देना चाहिए। एंड यार अश्वत्थामा के सामने में टिक पाना हनुमान जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की होगी। और हनुमान जी ही इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कभी बूढ़े नहीं होंगे एंड वो अपनी रूप भी बदल सकते हैं। तो ऐसे में प्रभास के रूप में अगर वो होंगे ना, लिटरली कह रहा हूँ, अगर हनुमान जी का रोल प्रभास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए मूवी में हाइप जनरेट करने के लिए। एंड देखना, ये मूवी सिर्फ अपने प्रमोशन के बल पे नहीं बल्कि माउथ प्रमोशन के बल पे बहुत ज़्यादा कमाई करेगी, क्योंकि लोग जब बात करेंगे ना कि भाई वो मूवी बहुत कमाल की है, तो ऐसे ऐसे लोग जो कि मूवी के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, या फिर ऐसे ऐसे लोग जो टीवी में आने का इंतज़ार करते हैं कि भाई मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ, वो भी लोग थिएटर में ज़रूर जाएंगे। बाकी यार सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने अगर बजट दिखाया है कि भाई हमने 500 करोड़ खर्च किए, तो इन्होंने अपना काम भी दिखाया है। लाइक आप इन पे ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने बस बजट ही दिखाया या फिर आदि पुरुष की तरह आप धोखे ही दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने न सिर्फ बजट खर्च किया है बल्कि VFX CGI बिल्कुल नॉस्टैल्जिया टाइप में एकदम सूट सा किया है, एंड जो विजुअल्स है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड करते हैं हमें।
एंड हमें बिल्कुल भी वो फील नहीं होता कि भाई जबरदस्ती की चीजें दिखाई जा रही है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ये मूवी बन रही है ना। एंड नाग अश्विन भाई क्या इमेजिनेशन है आपकी, मतलब आप सोचो कि एक डायरेक्टर के लिए देखो यार, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, बट ये इमेजिनेशन की इस तरह से चीजें होंगी, ये अश्वत्थामा इस तरह से 10 लोगों को उठाएगा, एंड हल्क बस्टर वाली चीजें, वो सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, लाइक कली का गेटअप ये होगा या फिर भैरवा का ये गेटअप होगा, इस तरह की चीजें सोचना ना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उनकी इमेजिनेशन पावर को दिखाता है, जो कि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल किसी भी डायरेक्टर में वो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्केल पर इतना सब कुछ सोच सकता है। सो नाग अश्विन को मेरा सैल्यूट है भाई। बाकी यार मूवी आने में कुछ 4-5 दिन बाकी हैं, इंतजार करते हैं मूवी का। मुझे तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। प्रभास, ऊपर से ये सारी पौराणिक कथाओं के, एंड मैं खुद भी आस्तिक हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, सब कुछ बिल्कुल रिसर्च के हिसाब से ही किया गया है। आपको पता ही होगा वो कल्कि 2898 AD का फंडा कि क्यों रखा गया है वो डेट, वो सारा कुछ। जब इतना रिसर्च सिर्फ एक नाम रखने के लिए इन्होंने किया है, तो सोचो कहानी में पौराणिक कथाओं के तौर पर इन्होंने कितना ज़्यादा रिसर्च किया होगा। खैर दोस्तों, ये तो थी मेरे दिल की बात, बट आप अपनी दिल की बात करो कि भाई आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी साइंस फिक्शन वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी या फिर पौराणिक कथाओं यानी कि आस्तिक लोगों को ज्यादा पसंद आएगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।